नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लंबे समय बाद मैं आज पुनः अपने तमाम दर्शकों को अपने सबकी खबर परिवार से मिलवाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको अपना ये छोटा सा कार्यालय जो हमने भोपाल के प्रोफेसर कॉलोनी में बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारा बैठने का स्थान है और मैं आपको इधर दिखाऊंगा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की हाथ से बनी हुई प्रतिमा, जिनके चरणों में हम लोग बैठते हैं। और आप देखेंगे आचार्य श्री के चरण, जिनकी कृपा से हम इस चैनल को चला रहे हैं, क्योंकि जब आचार्य श्री साथ शरीर थे तब वे लगातार हमें आशीष देते थे कि आप अच्छी पत्रकारिता करें, आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे साथ है। और मैं आज अपनी तमाम सारी टीम को भी मिलवाऊंगा, अपना एक छोटा सा कार्यालय भी आपको दिखवाऊंगा। ये मेरी सीट है जहाँ बैठकर मैं तमाम सारी खबरों को एक आकार देता हूँ, उनको शेप देता हूँ। और एक बात की गारंटी मैं अपने तमाम दर्शकों को देता हूं, हमने अभी तक जितनी भी खबरें बनाई हैं उनके सभी दस्तावेज, हर कागज, हर चीज, हर प्रमाण हमने अपने पास रखा है। एक भी खबर हमारी हवा में नहीं रहती। कई बार कुछ गुस्से में खबरें बनाई जाती हैं, क्योंकि जब अव्यवस्था होती है हमें लगता है कि सरकार अपने सही दायित्वों को पूरा नहीं कर रही, अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तब कुछ गुस्सा आती है। उसके लिए मैं तमाम दर्शकों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये गुस्सा भी जरूरी होती है, क्योंकि हमें जगाने के लिए कभी कभी झचकोरना पड़ता है, वो स्थिति रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना पूरा दफ्तर दिखाता हूं और मैं खुद आपके साथ चलता हूं। मेरा जो कार्यालय है, सबसे पहले मैं मिलवाता हूं अपने मित्र जो इस चैनल को इस समय आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, भाई रिजवान अहमद सिद्दीकी जी। वैसे आप डिजाना न्यूज़ में एडिटर इन चीफ हैं, लेकिन इसके बाद भी जो समय मिलता है एक मित्रता के भाव में इस चैनल के लिए वे जो मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका एहसान कभी भुला नहीं सकता हूँ। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम रिजवान भाई से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगता है जब हम थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी खुल के पत्रकारिता भी करते हैं, और जब हम लोगों को राहत दिला पाते हैं तब कैसे महसूस होता है। रिजवान भाई, कैसा लगता है जब आप इस चैनल में आते हैं और इस चैनल में उस तरह का जर्नलिज्म हो रहा है जो आजकल तो लोग कल्पना ही नहीं करते? रविंद्र भाई, बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतोष होता है, और ये लगता है कि पत्रकारिता करने यही करने आए थे हम। जब हम आए थे तो यही सोच कर आए थे। उस समय ना कोई आर्थिक सोच थी, ना ऐसा कोई सोच थी कि हम बहुत बड़े बड़े पैकेज पाएंगे। और जिस तरह से हमने काम किया था डिजियाना मीडिया ग्रुप में फाउंडर ग्रुप एडिटर होने के साथ साथ जो मैं आपके साथ समय बिताता हूँ, वो दिन भर मुझे लगता है कि जैसे जैसे मेरा दिन सार्थक हो गया। आज मैंने अपने जो पत्रकारिता का जो मैंने बीड़ा उठाया था उसको मैंने पूरा कर लिया। मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप तो फाइटर हो, क्रांतिकारी पत्रकार हो, लेकिन धैर्य के साथ, होश के साथ करते हैं। आपका गुस्सा भले दिखता हो, लेकिन गुस्सा कोई ऐसा नहीं है कि गुस्सा आप नहीं, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, किसी से भी नहीं है व्यक्तिगत दुश्मनी। बिल्कुल, आप उस तरह से करते हैं और बहुत आनंद आता है। रविंद्र भाई, बहुत दिनों बाद ये मज़ा आया है और मुझे बहुत गर्व भी है कि आप। ये मजा नहीं है, ये आत्मसंतोष है। हम मजे के लिए तो कभी जर्नलिज्म करते ही नहीं है। हमें लगता है कि हम जिस उद्देश्य से इस फील्ड में आए थे, क्या हम वो कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। मैं उसी आनंद की बात कर रहा हूं। इसलिए कि जब आप मन माफिक काम कर पाते हैं तो उसका मजा लेते हैं आप, लुत्फ है इसका। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि रविंद्र भाई, इस युग में शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं होते तो हम नहीं कर पाते। सच्चाई है कि सारा कुछ मीडिया जो है उसकी भी अपनी एक व्यवस्था है, सारा कुछ सत्ता से पोषित हो गया है। प्राइवेट, कारपोरेट और ये सब तरह के विज्ञापन मिलना बंद हो गए, इसलिए कि हर कारपोरेट हाउस ने हमने तो तय कर लिया है जी। हमने ऐसा मॉडल बनाया है रिजवान भाई, जिसमें हम सरकार के आश्रित ही नहीं है, राज्य आश्रित जर्नलिज्म को एक चुनौती दी है इस चैनल ने। अब मुझे लगता है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हैं, हमें कभी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ता। यही तो संतोष की बात है कि ये आपका वो विजन था। मुझे याद है अच्छे से, जब आप इसको शुरू करना चाहते थे, कुछ थोड़ा थोड़ा इस पर काम चल भी रहा था, आप मुझसे मित्रवत, आप मुझसे हमेशा सलाह लेते हैं, छोटे भाई की तरह भी मानते हैं, दोस्त की तरह भी मानते हैं, और मुझे गर्व है आपके इस रिश्ते पर। तो आपने उस समय मुझसे कहा था, आप अग्निबाण में थे, मैं आपसे कहता था इसको मत छोड़िएगा, इसके साथ सब कीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं, इस पूरा टाइम देना है। और आपने पूरा टाइम देने का एक रिस्क लिया था। बड़ी सैलरी थी, बहुत ढेर सारी संसाधन थे, उसके बाद भी आपने एक रिस्क लिया और आप अपने संसाधनों पे आपने इसको खड़ा किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और सब कुछ ऑटोनोमस हो गया है।
मतलब ये पत्रकारिता में उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो ये सोचते हैं कि अब कैसे साधन जुटेगा, कैसे क्या होगा। ये एक संदेश है और अपनी बात ईमानदारी से कही जाए तो उसका बहुत वज़न होता है। और मैंने देखा है, इसको महसूस किया है कि जब हम निकलते हैं, ख़ासतौर से आपके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन अब मैं भी बहुत लंबे समय से स्क्रीन से टच ख़त्म सा हो गया था। जब हम निकलते हैं तो हमारी जोड़ी की भी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, हमारे काम की भी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं आपको देखा था, आपको देखा था। उसका आनंद कुछ और है। रिजवान भाई, आपने मुझे एक सलाह दी है, वो दी है थोड़ा धैर्य रखने की। मैं आपकी सलाह को गंभीरता से लेता हूँ और मैंने सफाई भी दी आपको कि ये मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। व्यवस्था को जब हम ठीक करने की बात करते हैं तो थोड़ा जोश आता है। कोई और ऐसे मन में हो आपको कि इस सब की खबर को और आगे ले जाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? रविंद्र भाई, धैर्य तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन लोगों में ये संदेश जाना चाहिए, परसेप्शन है, ये धारणा है लोगों की कि हमारी किसी से रंजिश नहीं है, हमारा मकसद सुधार का है, सही सुझाव का। हम सुझाव भी तो देते हैं, लगातार आप सुझाव दे रहे हैं, इसी तरह से सुझाव देते रहिए। होमवर्क आपका बहुत मजबूत है, सुबह आप सारे अखबार चाट जाते हैं, है ना, तकरीबन 2-2.5 घंटा आप इसमें लगाते हैं और कागज़ का तो कोई जवाब नहीं है आपका। मैं आपका वो खजाना देखता हूँ, ललचा सा जाता हूँ, मतलब क्या खजाना है, इसको बना के रखना है अपने को। और संदेश लोगों के बीच में यही जाना चाहिए कि हमारा मकसद सिस्टम को ठीक करने की कोशिश है। हम पूरा सिस्टम सुधार नहीं सकते, हम ईमानदार हैं तो हम दूसरे को बेईमान भी नहीं समझें। ये भी एक बहुत अजब सा है कि जिसके सर पे ईमानदारी चढ़ गई वो सारे लोगों को बेईमान समझने लगता है। हमें भी लोग बहुत ढेर सारे सर्टिफिकेट दे रहे हैं आजकल, तो इस सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी शकल अपने शीशे में देखते हैं, अपने अक्स उसमें देखते हैं, आईने में देखते हैं। हमें दूसरे के आईने की जरूरत नहीं है। यदि मैं गलत हूं तो मुझसे ज्यादा कौन जानेगा उसको? मैं दूसरे से क्यों सुनूं कि मैं गलत हूं या सही हूं? मैं अपनी शकल खुद अपने आईने में देख के अपने को कैसा रखना है ये खुद तय करते हैं। हम दूसरे के सुझाव पे और दूसरे उस पर नहीं। अपना मूल्यांकन जैसे हम रोज कर रहे हैं, रोज करेंगे और रोज नया काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम ये करके बस संतुष्ट हो गए, हम संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षी हमको बनना नहीं है और हम इसी गति से चलते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहेंगे। और मैं अब अपने तमाम सारे दर्शकों को अपना ये छोटा सा दफ्तर, आप ऊपर देखेंगे कितने अवार्ड इस नाचीज़ को मिले इस 40-42 साल की पत्रकारिता में। जैसा रिजवान भाई ने कहा कि दस्तावेज आप देखेंगे कि हम जो भी स्टोरी करते हैं, कोशिश करते हैं तमाम दस्तावेज हमारे हाथ में हों। कुछ बुक्स रखी हुई हैं मेरे पास, यदि मुझे कानून की या किसी की जानकारी चाहिए होती है। हमने विधानसभा का भी रिकॉर्ड अपने पास रखा हुआ है, विधानसभा के क्वेश्चन रखे हुए हैं इसको सीखने के लिए। जब भी समय मिलता है मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कुछ कानून की किताबें आपको देखेंगी, रेवेन्यू की दिखेंगी, कुछ ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो मैंने जुटा के रखी हुई हैं अपने पास। और मैं अब आपको लेके चलता हूँ अपने, एक तरह से जिसको आप कह सकते हैं पत्रकारिता की भाषा में स्टूडियो बोलते हैं, पर मैं बड़े प्यार की भाषा में बोलता हूँ ये मेरा ऑपरेशन थिएटर है। तो जहाँ से मैं पूरे ये कार्यक्रम को बनाता हूँ, सेव देता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा स्टूडियो जहाँ से हम लोग ये पूरी खबरों को सेव देते हैं। और ये आप अंदर आएंगे, ये मेरा पूरा स्टूडियो है जहाँ से हम लोग शूटिंग भी करते हैं और यहाँ पूरा खबरों को आकार देते हैं। इधर आप देखेंगे ये हमारे अतिथि आते हैं या जिस तरह से प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। बीच में आपको हमारा सिल्वर बटन दिख रहा होगा जो हमारे YouTube पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर मिला था। पीछे आप हमारा पूरा एक बैकड्रॉप देख रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूं, हमने अभी 3 कैमरा सेटअप यहाँ लिया हुआ है। पूरा पॉडकास्ट की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर ली है। धीरे धीरे संसाधन जुटते जा रहे हैं, कुछ लोग मदद भी कर रहे हैं। हमारा ये लाइव सिस्टम है, यहाँ से हमारी पूरे, जैसे मैं लिंक भेज दूँ दुनिया में कहीं भी कोई आदमी खड़ा है बेटा, उसके मोबाइल पर जाएगा, वो जैसे ही खोलेंगे वो यहाँ से सीधे जुड़ जाएंगे। तो लाइव करने का पूरा सिस्टम हमने धीरे धीरे जुटा लिया है। इसके बाद में आप आगे आएंगे तो ये दिया दास जी हैं जो हमारी वेबसाइट को अपडेट करते हैं डेली, दोपहर तक ये करते हैं। बाद में हमारे प्रवीण चौहान साहब करते हैं। एक मशीन अभी हमने ली है जिससे हम हमारे तमाम सारे दस्तावेजों को फोटोकॉपी करना या स्कैनिंग करके फाइल बना के रखना, क्योंकि हमारे चैनल की एक विशेषता है कि हम बाकी चीज़ों पर खर्च करें ना करें, लेकिन हम दस्तावेजों को मजबूती के साथ अपने साथ रखते हैं। हमारा क्लाउड पर पूरा के पूरा स्टोरेज है जहां हम 2 टेराबाइट वो लेकर, स्पेस लेकर तमाम सारी फाइलों को हमने बड़ा संग्रहित करके संभाल के रखा है। कोई भी खबर हम
चलाते हैं तो उसके दस्तावेज और उन दस्तावेजों को संग्रहण करके रखने की, ये तमाम सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं। इसलिए हमने ये एक फोटोकॉपी और स्कैनिंग मशीन भी लेके रखी हुई है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ प्रवीण चौहान से। प्रवीण चौहान जो है ये हमारे पूरी खबर को जो हमारी वेबसाइट है सबकी खबर.com, इसको दिन भर अपडेट करते हैं और घर जाने के बाद रात में भी ये काम करते हैं। प्रवीण भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अनुभव भी मिल रहा है मुझे आने से। तो आप तो पहले से ही बहुत अनुभवी हो भाई, आपको यहाँ आने के बाद आपका अनुभव ज़्यादा है तो मुझे आपसे सीखने मिल रहा है काफ़ी कुछ। तीखापन सीख रहा हूँ खबरों में, बाकी तो मैं बाकी सीखा हुआ हूँ काफ़ी। तो क्या अभी क्या करना है, आप ये बताओ। सबकी खबर में आपका क्या ड्रीम है कि मुझे ये करना है आगे चल के? मेरा ये ड्रीम है कि सबकी खबर हम दोपहर में एक अखबार लॉन्च करेंगे और काफ़ी अच्छे से लॉन्च करेंगे। आपका सहयोग रहेगा उसमें। देखिए, इसका कहना चाहिए मालिक मैं हूँ, लेकिन हमारे यहाँ काम करने पे प्रवीण भाई की इतना बढ़िया सपना है और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में हम दोपहर का अखबार लेके ज़रूर आएंगे, चाहे हम डिजिटल लेके आएँ या फिजिकल लेकर आएँ, पर हम कोशिश करेंगे कि सबकी खबर का एक बुलेटिन ज़रूर शुरू हो। और वो डिजिटल बुलेटिन जिसकी तैयारी करके हमारे प्रवीण भाई बैठे हुए हैं। और मैं मिलवाता हूँ हमारे सारी खबरों को एडिट करने वाले नमेंद्र श्रीवास से। नमेंद्र भाई, कितने साल हो गए आपको यहाँ? सर मुझे 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब कैसा क्या लग रहा है आपको? सर यहाँ पे अब मैं पूछूंगा तो तुम मने तो कर नहीं पाओगे, सच सच बता दो कैसा लग रहा है? सर यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे सभी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है मुझे। मैं छोटे से आया था, आज मैं बहुत ऊपर पहुँच गया हूँ सर की कृपा से और सबकी खबर से और आप सभी दर्शकों की दुआ से। हम इस चैनल को और आगे बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन नमन, तुमसे एक शिकायत है। जी सर। तुम जो अभी नई टेक्नोलॉजी आ रही है एडिटिंग की, वो नहीं सीख रहे हो। सर वो क्या है, एआई से हर चीज हो सकता है पर इंसान से जो संभव होता है वो एआई से नहीं होता। पर हम सीखने की कोशिश करेंगे और सीखते ही रहना जिंदगी का असूल है, तो इससे हम आगे भी बढ़ेंगे और हर चीज के लिए और अग्रसर होंगे। मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा मनोरंजन, सबसे ज़्यादा समय पास करने का कोई आइटम है तो हमारा ये नमेंद्र है। सब मजाक करते हैं इससे और पूरा दिन कैसे निकल जाता है खबरों में एंजॉय करते करते हम लोग खबरें बनाते हैं और बहुत ज़्यादा इसके साथ सब पूरा स्टाफ मजाक करता है। और अब मैं मिलवाता हूँ कैमरे के पीछे रहने वाले हमारे इस संस्थान के सबसे बड़े आधार स्तंभ, वो है रहमान भाई, अब्दुल रहमान, जो हमारा कैमरा करते हैं। और आपको जो क्वालिटी दिखती है, और केवल कैमरा नहीं करते हैं, इस संस्थान में जो टेक्निकल हेड कह सकते हैं, मैं आपको मिलवाता हूं अब्दुल रहमान साहब, जो इस पूरे संस्थान के टेक्निकल हेड हैं। कैमरा भी करते हैं और कैमरे के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, हर चीज़ को नया क्या होना है, नया हमारा यहाँ जो भी नवाचार होता है उसके पीछे हमारे अब्दुल रहमान साहब रहते हैं। रहमान भाई, आपने यहाँ जब आए थे तब में और अब में क्या अंतर लग रहा है आपको? सर बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले बहुत छोटा स्तर पे करते थे, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे और बड़े स्तर पे करा। कैमरे लाए, हम पहले एक कैमरे से शूट करते थे, अब हम 3 कैम शूट करते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ें करी। पहले हम लाइव नहीं करते थे, अब हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। जो प्रोग्राम होते हैं वो हम लाइव करते हैं, उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जुड़ते हैं। और हम बहुत जल्दी एक नया अखबार भी शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम अब हमारा पेपर भी होगा, न्यूज़पेपर से भी हम नई शुरुआत करेंगे। अब्दुल रहमान साहब, अभी तक आपने जिन चैनलों में भी काम किया है वहाँ ढेरों लोग होते थे, 100 50 लोगों का स्टाफ रहता था, केवल 4 लोगों का स्टाफ है। तो आपको लगता नहीं है कि बहुत छोटे से संस्थान में आप काम कर रहे हो? हाँ सर, हम बहुत छोटे संस्थान में काम करते हैं, पर हमारा सोच और हमारी खबरें उन सबसे बहुत बड़ी रहती हैं और हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक नई सीखने को भी मिलती हैं, देखने को भी मिलती है। खबर भी हम उनसे काफ़ी अच्छी खबरें निकालते हैं, तीखी खबरें बनती हैं यहाँ पर। और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत अच्छे से हम लोग उठाते हैं। आप उस खबरों को बखूबी बहुत अच्छे से बनाते हैं सर। एक आखिरी सवाल है रहमान भाई, एआई के ज़माने में आप ये सारा का जो कर रहे हैं, किस तरह से ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और अब कहाँ जाके थमेगी और अगला कदम क्या है आपका? सर पहले हम एक वीडियो कैसेट से रिकॉर्डिंग करते थे, अब आज हम एक मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हर 6-8 महीने में डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एआई आने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें ईजी भी हो गई हैं, पर इसका दुरुपयोग भी हो रहा है मार्केट में। हम अपने आप को और अपडेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसको और नई स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी जाने वाले हैं, ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे
जो कैमरा पर्सन है अब्दुल रहमान साहब, उनसे भी मिले आप, और आपने देखा हमने एक छोटा सा संस्थान आपको दिखाने की कोशिश की। कुल 4-5 लोगों के स्टाफ में हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं निश्चित तौर पे। और एक सबसे बड़ा संकल्प जो हमारा है, जिसे हम आप लोगों के कारण से पूरा कर पा रहे हैं, और वो संकल्प है कि हम सरकार से विज्ञापन ना लेते हैं ना लेंगे आगे भी। वो कारण ये है कि जब सरकार से विज्ञापन लेते हैं तो फिर सरकार की खबरों को हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है, सरकार जो कहती है वो करना पड़ता है। हमारी अपनी धारणा ये है कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन है, और सरकार जो छिपाती है वो खबर है। तो हम जो छिपाती है वो आप तक लेके आएंगे, और वो तभी ला सकते हैं जब हम राज्य आश्रित ना रहें। हम मध्य प्रदेश सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री के या प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस, किसी के व्यक्तिगत ना तो विरोधी हैं ना दुश्मन हैं, लेकिन हम खबरें चाहे किसी की पक्ष की हो दिखाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि दोनों पक्ष उसमें आ जाएं, यानी उनके बारे में, जिसके बारे में हम खबर दे रहे हैं उनका पक्ष भी आए। जब वे नहीं बोलते हैं, नहीं अपना पक्ष रखते हैं, तब हम अपने चैनल से कहते हैं कि भाई आप आइए, आपका पक्ष भी हम रखने को तैयार हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमने नवाचार किए हैं, नहीं किए हैं। और बहुत बड़ी बात यह है कि आज 12 अगस्त को ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, तब इस समय हमारे 5.5 लाख लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। आप विश्वास करिए, लगभग 2 लाख अब यूट्यूब पे हो चुके हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा उस पे हो चुके हैं, इंस्टाग्राम पे 1 लाख से ज़्यादा फेसबुक पे हो चुके हैं, और लगातार प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आपका ये स्नेह जो हम लोगों को मिल रहा है वो निश्चित तौर पे हमारे लिए एक संबल का काम करता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। आप इसी तरह प्रेम बनाए रखिए, और आपके जो सुझाव हों वो हमें ज़रूर दीजिए। ये जो मैं कार्यक्रम बना रहा हूँ, इस पर यदि आपके जो सुझाव आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि यदि आपके सुझाव मान्य करने लायक हैं तो हम ज़रूर उनको स्वीकार करेंगे। यदि आपको हमारा ये स्टूडियो, हमारी ये टीम से मिलकर खुशी हुई हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक हमारा कार्यक्रम पहुँचाएँ। एक बहुत छोटा सा संस्थान है जो एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। नमस्कार।